हेलो दोस्तों, मैं हूं मानव और आप देख रहे हो एनीमेवर्स। तो आज मैं आप लोगों को ब्लीच के सीज़न 1 के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं इचिगो को खुद से बोल रहा होता है कि कितने साल हुए मैंने कारिन को आज पहली बार रोते हुए देखा है। मॉम के मरने से पहले कारिन छोटे बच्चों की तरह रोती थी, जैसे यूजू रोती है। मॉम के मरने के बाद यूजू ने ही घर का ध्यान रखा और सारा घर का काम यूजू ही करती है। कारिन कोई काम में अच्छी नहीं है तो वो उसने रोना बंद कर दिया ताकि वो किसी को परेशान ना करे। वो कब की वो कभी नहीं रोती थी, पर आज वो रो रही है, मतलब पक्का कुछ बड़ी बात है। तब इचिगो होलो के पास जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होलो ने रुकिया को पकड़ा हुआ होता है और बोलता है कि तुम तुम सच में एक सोल रीपर हो, तो तुम ये ह्यूमन फॉर्म से बाहर क्यों नहीं आती, और तुम बहुत वीक हो। तभी पीछे से चैड आता है और होलो को ज़ोर से एक पंच मारता है और खुद से बोलता है मैंने किसी चीज़ को मारा। तो रुकिया देख के शॉक हो जाती है और खुद को बोलती है क्या चैड ने अभी होलो को मारा? क्या चैड भी स्पिरिट को देख सकता है? तभी चैड हवा में पंचिस मारता है तो रुकिया समझ जाती है नहीं, चैड ने तुक्का लगाया। तभी चैड दूसरा पंच मारता है होलो को। तभी रुकिया वापस से शॉक हो जाती है। तभी होलो हवा में उड़ने लगता है। तो होलो बोलता है अभी तुम मुझे नहीं मार सकते। तो रुकिया चैड को बोलती है तुम ऐसे खड़े मत रहो, कुछ करो। तुम वो अभी हवा में होलो अभी हवा में है। तभी चैड बोलता है न्यू लड़की, क्या तुम घोस्ट को देख सकती हो? तो रुकिया बोलती है अभी कुछ समझाने का टाइम नहीं है। तभी चैड बाजू वाला पोल तोड़ता है और रुकिया चैड को गाइड करती है कि होलो कौन सी डायरेक्शन में है। तो चैड होलो को पोल से एक बार मारता है तो होलो नीचे गिर जाता है। तभी रुकिया होलो को बोलती है तुम मरने वाले हो होलो। दूसरी सोल रिपर वो तुम्हें दूसरा सोल रिपर अपने रास्ते में है जो तुम्हें मार देगा। तो होलो हंसते हुए बोलता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते सोल रिपर्स। और तभी पीछे से कुछ इंसेक्ट्स आते हैं और रुकिया और चैड पर चिपक जाते हैं और रुकिया और चैड हिल नहीं पाते। तभी चैड अपनी पूरी ताकत से जोर लगाता है और इंसेक्ट्स को अपने से दूर कर देता है। तभी चैड होलो को मारने जा ही रहा होता है और होलो बच जाता है और होलो बोलता है बहुत अच्छे इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स है ये ह्यूमन के। तभी रुकिया चैड को बोलती है मेरे ऊपर किक मारो। तो चैड तभी किक मारता है और रुकिया भी फ्री हो जाती है वो इंसेक्ट से। तभी होलो फिर से हवा में उड़ने लग जाता है और रुकिया तभी चैड को बोलती है वो अभी हवा में है, मेरे पास एक आइडिया है। तभी चैड रुकिया को अपनी गोदी में उठाता है और रुकिया चैड को डायरेक्शन बताती है तो चैड उसे होलो के पास हवा में फेंक देता है। बट होलो रुकिया पे वापस से वही इंसेक्ट्स फेंकता है। तब रुकिया नीचे गिरने वाली होती है तो चैड रुकिया को पकड़ लेता है। फिर वो होलो सीटी बजाता है तो वो इंसेक्ट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। तभी होलो बोलता है कि ये मेरे इंसेक्ट्स स्मॉल बॉम्ब है, वो इंसेक्ट्स मेरी आवाज़ पर एक्सप्लोड होते हैं। तभी चैड होलो के सामने फाइट करने जाता है। तभी होलो बोलता है मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। तभी होलो वो बर्ड को केज में लेके चैड के सामने रख देता है और बोलता है मेरे पास एक गेम है तुम्हारे लिए सोल रिपर, हम 1v1 फाइट करेंगे। तो मैं ये बर्ड को कुछ नहीं करूँगा, अगर ये बीच में आया इंसान तो मैं ये बर्ड को उड़ा दूँगा। तभी रुकिया चैड को बोलती है तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहना चैड,
वहाँ से हिलना मत, वरना ये हॉलो ये बर्ड को उड़ा देगा। तभी चैड बोलता है, तो तुम कैसे लड़ोगी इससे अकेली? तो रुकिया बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है मुझे कुछ नहीं होगा। तभी रुकिया वहाँ से भाग जाती है और हॉलो रुकिया का पीछा करने लगता है और हॉलो बोलता है कि आज बहुत मज़ा आने वाला है, मैं हर एक पल एंजॉय करूँगा इस सोल रिपर को मार के और खा के। फिर वो हॉलो तभी रुकिया के पीछे वही इंसेक्ट्स छोड़ देता है और सीटी बजाता है। तब वो इंसेक्ट्स फट जाते हैं तो रुकिया को उससे बहुत चोट लगती है। तभी रुकिया थोड़ा आगे जाके रुक जाती है और तभी हॉलो बोलता है, तुम थक गई, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली सोल रिपर। तभी रुकिया बोलती है, मैंने हार नहीं मानी अभी तक, मैं इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि अब मुझे तुमसे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। तभी पीछे से इचिगो आ जाता है और हॉलो को गिरा के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी रुकिया बोलती है कि क्या अच्छी टाइमिंग है तुम्हारी इचिगो। तभी इचिगो बोलता है, ये तुम्हारा प्लान तो नहीं था। तभी हॉलो इचिगो को बोलता है, तुम्हारा कब तक प्लान है मेरे ऊपर यूं ही खड़े रहने का? तभी इचिगो वो हॉलो से दूर हो जाता है और अपना इंट्रो देता है। मैं इचिगो कुरोसाकी 15 साल का हूँ और मैं एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर हूँ। तभी रुकिया अपना स्पेशल ग्लव निकालती है और इचिगो पर मारती है। तब इचिगो की सोल रिपर वाली सोल बाहर आ जाती है और तभी हॉलो अपने मुंह से वापस से इंसेक्ट्स फेंकता है। तभी इचिगो उससे बच जाता है और हॉलो के पीछे भागने लगता है। तभी हॉलो और इचिगो कहीं अकेली जगह पर जाते हैं और वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। तभी इचिगो अपनी स्वॉर्ड को हॉलो की गर्दन के वहाँ रोक देता है और हॉलो से पूछता है, तुम ये सोल का पीछा क्यों कर रहे हो और तुमने ही इस बच्चे की मॉम को मारा है जो अभी वो तोते के अंदर है। तभी नेक्स्ट सीन में रुकिया दिखाई देती है और बोलती है, क्या ये सच है? तभी वो बर्ड बोलता है कि ये सारी मेरी ही गलती है, मैं तो बस मेरी मॉम को वापस देखना चाहता था। तभी रुकिया बोलती है कि तुम्हें सच में मान लिया कि वो हॉलो तुम्हारी मॉम को वापस ले आएगा। तभी वापस से हमें हॉलो का सीन दिखाई देता है। हॉलो बोलता है कि वो बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने मेरी बात का विश्वास कर लिया। मैंने ही उस बच्चे की मॉम को मार दिया जब मैं जिंदा था। तुम मुझे जानते ही होंगे, मैं सारे टीवी रेडियो सब पे था, मैं एक फेमस सीरियल किलर था। तब मैंने बहुत लोगों को मारा है, पर मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे की मॉम मेरी लास्ट शिकार होगी। बच्चे की मॉम ने बहुत कोशिश की बच्चे को बचाने की, पर वो बच्चे की मॉम नहीं बच पाई और बच्चा भाग के बालकनी में चला गया और मैं बच्चे का पीछा करने लगा। तब बच्चे ने मेरी शू लेस को खींच लिया। तब मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं 20 माल की बिल्डिंग से नीचे गिर गया और मैं मर गया। जब मैं उठा तो मैं एक हॉलो बन गया था और मुझे बदला लेना था उस बच्चे से। तो मैंने बच्चे की सोल निकाल के इस तोते के अंदर डाल दी और मैंने उस बच्चे को बोला कि तुम अगर 3 महीने तक उस तोते के अंदर सरवाइव कर लेते हो तो मैं तुम्हारी मॉम को वापस मिलवाऊंगा तुमसे। तो ये बच्चा 3 महीने से मुझसे भाग रहा है और बच रहा है, पर जो भी इस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है उसे मैं मार देता हूँ। तभी इचिगो को गुस्सा आता है और हॉलो पर अटैक करने लगता है। तभी हॉलो इचिगो पर इंसेक्ट्स फेंकता है तो इचिगो इंसेक्ट्स को पकड़कर हॉलो के मुंह में डालकर बोलता है, अभी क्या हुआ, सीटी बजाओ। तभी इचिगो हॉलो की जीभ काट देता है। फिर तभी पीछे से एक गेट खुलता है। तभी इचिगो डर जाता है तो रुकिया बोलती है, डरने की कोई बात नहीं है, ये गेट अंडरवर्ल्ड का है, ये इस हॉलो को लेने आया है। अंडरवर्ल्ड के गेट्स तभी ही खुलते हैं जब कोई सोल जिंदा थी तब उसने बुरे काम किए हुए होते हैं, उसी के लिए ये गेट खुलते हैं।
फिर रुकिया बोलती है कि अब इस सोल पर हमें कौन-सो ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी वो बच्चे की सोल डर जाती है तो रुकिया सोल को बोलती है कि सैड होने की कोई बात नहीं है। जब तुम सोल सोसाइटी जाओगे वहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी और वहाँ तुम्हारी एज भी नहीं बढ़ेगी। तभी इचिगो रुकिया को बोलता है कि तुम्हें इसे ये नहीं बोलना चाहिए रुकिया, और एक चीज़ तुम भूल रही हो रुकिया बोलने की। तो इचिगो बोलता है तुम जब वहाँ सोल सोसाइटी जाओगे तो तुम अपनी मॉम को भी देख पाओगे वापस। तभी इचिगो वो सोल को कॉन्सो करने जा रहा होता है तो वो सोल बोलती है थैंक यू चैट, तुमने मेरी बहुत मदद की, और सबको थैंक यू बोल के वो सोल चली जाती है। फिर एपिसोड ख़त्म। थैंक यू, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।